यानी अनाहत चक्र स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। निराकार की शुष्क बौद्धिक अवधारणा से हृदय नहीं खुलता, बल्कि अहंकार बढ़ सकता है कि मैं तो उन्नत हूं, मैं निराकार पर ध्यान करता हूं। जो लोग कहते हैं कि फोटो की आवश्यकता नहीं है, वे वास्तव में आपको उस पुल को तोड़ने के लिए कह रहे हैं जो आपको नदी के पार ले जाता है। एक बार जब आप पार पहुंच जाएं, तो शायद आपको पुल की आवश्यकता न हो। लेकिन क्या हम सभी आत्म साक्षात्कार में इतने सिद्ध हो गए हैं कि हमें अब श्री माता जी के साकार स्वरूप के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है? ये निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? ये तो घोर अहंकार है। तो श्री माता जी का फोटो एक चैतन्यमय यंत्र, केवल एक चित्र नहीं। ये इस पूरे षड्यंत्र का सबसे खतरनाक पहलू है। श्री माता जी के फोटो के महत्व को कम करना और उसे जल या अग्नि में विलीन करने का सुझाव देना, ये केवल एक अज्ञानतापूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि ये एक घोर अपमान और एक आसुरी कृत्य है। श्री माता जी ने स्वयं अनगिनत बार अपने फोटो के महत्व को समझाया है। श्री माता जी के शब्द, ये जो मेरा फोटो है, ये कोई साधारण फोटो नहीं है। ये एक यंत्र है। इसमें से चैतन्य बहता है। आप स्वयं इसे अपने हाथों पर महसूस कर सकते हैं। ये मेरा साक्षात स्वरूप है। जहां भी ये फोटो होगा, वहां मैं उपस्थित हूं। ये आपकी सभी नकारात्मकता को सोख लेता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। एक और अवसर पर वे कहती हैं, ये फोटोग्राफ इसका यंत्र है जिसके माध्यम से चैतन्य बहता है। ये आपके लिए है ताकि आप चैतन्य प्राप्त कर सकें। इस फोटोग्राफ से आपको चैतन्य मिलता है। किसी भी जीवित वस्तु से आपको चैतन्य मिलता है, लेकिन एक फोटोग्राफ जो एक निर्जीव वस्तु है, उससे आपको चैतन्य कैसे मिलता है? क्योंकि मैं इस चैतन्य का जीवंत स्रोत हूं। इसलिए आपको फोटोग्राफ का सम्मान करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फोटोग्राफ को कैसे संभालना है। और सुनिए, आपको मेरा फोटोग्राफ हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये फोटोग्राफ बहुत सुरक्षात्मक है। ये आपको दुर्घटनाओं से, सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से, सभी प्रकार के आक्रमणों से बचाता है। ये आपका कवच है। ये आपकी सुरक्षा है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। अ फोटो एक यंत्र है। यंत्र एक ज्यामितीय या प्रतीकात्मक आरेख है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित, केंद्रित और प्रसारित करता है। श्री माता जी का फोटो सर्वोच्च यंत्र है, क्योंकि यह स्वयं आदि शक्ति का प्रतिबिंब है। ये केवल कागज और स्याही का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीवित दिव्य उपकरण है। जब आप इसके सामने एक मोमबत्ती जलाते हैं, तो अग्नि तत्व सक्रिय होता है और फोटो से निकलने वाले चैतन्य को बढ़ाता है, जो आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। आ, एक चैतन्य का स्रोत। ये फोटो चैतन्य का एक निरंतर स्रोत है। ये आपके घर में एक पावर स्टेशन की तरह है। क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर के पावर स्टेशन को ये कहकर नष्ट कर देगा कि अब मुझे निराकार बिजली चाहिए? फोटो को नष्ट करने का सुझाव देना सहज योगियों को उनके चैतन्य के स्रोत से काटने की एक गहरी साजिश है। ई नकारात्मकता का अवशोषक। श्री माता जी ने समझाया है कि उनका फोटो आपके घर और आपके सूक्ष्म शरीर की सभी नकारात्मकता को सोख लेता है। कई सहयोगियों ने अनुभव किया है कि कैसे समय के साथ उनके फोटो का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो आसपास की नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। इसे अग्नि या जल में विलीन करना उस नकारात्मकता को वापस तत्वों में छोड़ने जैसा है, और सबसे बढ़कर उस दिव्य उपकरण का अनादर करना है जो आपकी रक्षा कर रहा था। ई फोटो को विलीन करना एक तांत्रिक क्रिया। किसी पवित्र वस्तु को अपमानित करके उसे तत्वों में विलीन करने का सुझाव देना एक नकारात्मक तांत्रिक क्रिया जैसा लगता है। इसका उद्देश्य दिव्य शक्ति के प्रतीक को नष्ट करना और साधकों को असुरक्षित बनाना है। ये अत्यंत वामपक्षीय और विनाशकारी विचार है। जो लोग ऐसा करने को कह रहे हैं, वे आपको अपना सुरक्षा कवच उतारने के लिए कह रहे हैं, ताकि नकारात्मक शक्तियां आप पर आसानी से हमला कर सकें।
3 चित्त हटाने का भ्रम और श्री माता जी की सर्वव्यापकता। यह तर्क कि श्री मां ने अपना चित्त इन सभी पावन फोटो से हटा दिया है, श्री माता जी के स्वरूप की पूरी अज्ञानता को दर्शाता है। श्री माता जी कोई साधारण मानव गुरु नहीं है, जिनका ध्यान या चित्त एक समय में एक ही स्थान पर हो सकता है। वे साक्षात आदि शक्ति हैं, जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। श्री माता जी के शब्द, मैं हर जगह हूं, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, मैं हर अणु परमाणु में हूं। तुम जब भी मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा चित्त हर उस स्थान पर है जहां एक भी सहज योगी शुद्ध हृदय से मुझे पुकारता है। यह सोचना कि मेरा चित्त कहीं है और कहीं नहीं है, यह मानवीय बुद्धि की सीमा है। वे आगे कहती हैं, मेरा ध्यान हर एक सहज योगी पर है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती। मैं हर किसी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरा चित्त, आप कह सकते हैं, सूर्य की तरह है। सूर्य का प्रकाश हर जगह है। क्या सूर्य को यह तय करना पड़ता है कि मैं अपना प्रकाश यहां डालूंगा पर वहां नहीं? उसी तरह मेरा चित्त हर जगह है। यह तो आपको अपनी खिड़की खोलकर उसे ग्रहण करना है। विश्लेषण। अ आदि शक्ति का स्वरूप। आदि शक्ति का चित्त यानी उनकी चेतना ब्रह्मांडीय है। यह किसी एक वस्तु या स्थान तक सीमित नहीं है। यह कहना कि उन्होंने अपना चित्त फोटो से हटा लिया है, यह कहने जैसा है कि सूर्य ने अपनी रोशनी पृथ्वी से हटा ली है। यह असंभव है। उनका चैतन्य और उनका ध्यान उनके फोटो के माध्यम से हमेशा बहता रहेगा, जब तक यह ब्रह्मांड मौजूद है। आ यह अहंकार का कथन है। यह दावा करना कि श्री मां ने चित्त हटा लिया है, एक तरह से यह कहने जैसा है कि मुझे श्री माता जी के मन की बात पता है। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। कोई भी मनुष्य यह दावा कैसे कर सकता है कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के मन को जानता है? श्री माता जी ने हमें अपने चैतन्य पर, अपनी अनुभूति पर विश्वास करना सिखाया, न कि किसी के दावों पर। ई अपना चित्त कहाँ है? असली सवाल यह नहीं है कि श्री माता जी का चित्त कहाँ है, बल्कि यह है कि हमारा चित्त कहाँ है। जब हम फोटो के सामने बैठते हैं, तो हम अपने बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करके श्री माता जी के चरणों में रखते हैं। फोटो हमारे चित्त को स्थिर करने और उसे परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है। जो लोग फोटो को हटा रहे हैं, वे अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हैं? एक शून्य में, या उस व्यक्ति के निर्देशों पर जो उन्हें यह सब करने के लिए कह रहा है? यह बहुत खतरनाक है और सम्मोहन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह तर्क एक बौद्धिक जाल है, जिसे उन लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है जो अपनी अनुभूति से अधिक अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं। 4 पूजा, प्रेम की अभिव्यक्ति या कर्मकांड का बंधन। अंत में ये आरोप की फोटो की पूजा करना, श्रृंगार करना कर्मकांड है और इससे श्री माता जी को कष्ट होता है। सहयोग में प्रेम और भक्ति के तत्व पर सबसे बड़ा प्रहार है। श्री माता जी ने हमेशा कर्मकांड का विरोध किया, लेकिन उन्होंने किस कर्मकांड का विरोध किया? उन्होंने उन अंधविश्वासी, भय आधारित, धन उन्मुख, हृदयहीन और चैतन्यहीन अनुष्ठानों का विरोध किया, जो पंडितों और मुल्लाओं ने लोगों को ईश्वर से दूर करने के लिए बनाए थे। सहयोग में पूजा क्या है? यह हृदय की शुद्धतम अभिव्यक्ति है। यह प्रेम है, कृतज्ञता है और समर्पण है। श्री माता जी के शब्द हैं, पूजा मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम मेरे चरण धोते हो, तो तुम अपने अहंकार को धोते हो। जब तुम मुझे फूल चढ़ाते हो, तो तुम अपने हृदय कमल को खोलते हो। जब तुम आरती करते हो, तो तुम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हो। ये सब तुम्हारे अपने उत्थान के लिए है, तुम्हारी अपनी शुद्धि के लिए है। इसमें प्रेम होना चाहिए, कोई औपचारिकता नहीं। एक अन्य प्रवचन में मां कहती हैं, पूजा का अर्थ है उपासना करना। उपासना का अर्थ है अपने हृदय, अपने प्रेम को उंडेलना। ये एक अनुभूति है, ये एक अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। यदि ये एक अनुष्ठान है, तो ये व्यर्थ है, ये कर्मकांड है। लेकिन अगर ये आपके हृदय से आ रहा है, तो ये आपके हृदय को खोलता है, ये आपकी आज्ञा को साफ करता है, ये आपके पूरे अस्तित्व को शुद्ध करता है। आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। और भी स्पष्ट करते हुए श्री माता जी कहती हैं, लोग कहते हैं कि मैं कर्मकांडों के विरुद्ध हूं, मैं मृत कर्मकांडों के विरुद्ध हूं,
लेकिन सहज योग में जो अनुष्ठान है वो जीवित अनुष्ठान है। जब आप मेरी पूजा करते हैं तो आप चैतन्य को बहते हुए महसूस कर सकते हैं। आप अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। ये कर्मकांड नहीं है, ये क्रिया है, एक जीवंत क्रिया जो परिणाम उत्पन्न करती है। विश्लेषण। अ हृदय का खुलना। पूजा का मुख्य उद्देश्य हृदय चक्र को खोलना है। जब हम प्रेम और भक्ति के साथ श्री माता जी के फोटो को सजाते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं, तो हमारा अनहद चक्र खुलता है। बिना खुले हृदय के आत्म साक्षात्कार अधूरा है। निराकार की शुष्क साधना हृदय को बंद कर सकती है और व्यक्ति को कठोर और अहंकारी बना सकती है। आ पंच तत्वों की शुद्धि। सहज पूजा में हम पांचों तत्वों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी यानी फूल और फल, जल यानी चरण धोने के लिए, अग्नि यानी दीपक, वायु यानी धूप और अगरबत्ती, और आकाश यानी मंत्र। जब हम इन तत्वों को श्री माता जी को अर्पित करते हैं तो हम अपने भीतर के इन पंच तत्वों को शुद्ध करते हैं। ये गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं। ई श्री माता जी को कष्ट देना। ये सोचना कि हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति से माँ को कष्ट हो सकता है, कितना अजीब और अतार्किक है। क्या किसी बच्चे द्वारा प्रेम से दिए गए फूल से माँ को कष्ट होता है? नहीं। माँ को तब कष्ट होता है जब उनके बच्चे अहंकार में पड़कर, आपस में लड़कर या उनके दिए हुए ज्ञान को विकृत करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इस तरह के भ्रामक विचारों को फैलाना ही श्री माता जी को सबसे अधिक कष्ट देता है। ये कर्मकांड का आरोप लगाकर वे लोग सहज योग से प्रेम और भक्ति के रस को सुखाना चाहते हैं, ताकि ये केवल एक सूखी बौद्धिक मानसिक कसरत बनकर रह जाए। और ऐसी सूखी साधना नकारात्मक शक्तियों के लिए सबसे उपजाऊ भूमि होती है। भाग एक का निष्कर्ष। श्री माता जी का फोटो सहज योग का आधार है। ये निराकार तक पहुंचने का साकार द्वार है। ये एक जीवित यंत्र है जो हमें चैतन्य, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी पूजा हमारे हृदय को खोलने और हमारे तत्वों को शुद्ध करने की एक प्रेममयी क्रिया है। जो कोई भी आपको इस आधार से दूर करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे कितने भी मीठे शब्दों या तर्कों का उपयोग करे, वो आपको सत्य के मार्ग से भटका रहा है। हमें अपनी माँ पर, उनके दी हुई प्रणाली पर और सबसे बढ़कर अपने हाथों पर महसूस होने वाले चैतन्य पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यदि कोई बात या कोई व्यक्ति आपको चैतन्य से दूर ले जाता है, तो वो असत्य है, चाहे वो कितना भी तार्किक क्यों ना लगे। जय श्री माता जी।